बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें भी लास्ट मिनट में हम बायोलॉजी के किस पेजेस पे ज़्यादा फोकस करें, या ये मैं बोलूँ कि एक तरह से गेस्ट पेपर में बता रहा हूँ आपको कि 2025 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो लास्ट मिनट में किन पेजेस को आपको फोकस करना बच्चों, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और यहाँ पे मैं 11th NCERT के जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ बच्चों। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तैयारी के साथ साथ मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखना, आपको प्रॉपर डाइट लेना है। गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेटा अपनी डाइट को प्लान करना है। ज़्यादा हैवी आपको फूड इंटेक नहीं करना है और पढ़ाई तो करना ही बच्चों। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अपन नहीं जाने वाले हैं क्योंकि अपने पास पता है लास्ट मिनट कुछ मिनट बचे हुए अपने पास, जिसको अगर माने तो किन टॉपिक्स को NCERT बायोलॉजी में स्पेशली अगर बात करें तो आप सब जानते हो बच्चों कि बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें भी लास्ट मिनट में हम बायोलॉजी के किस पेजेस पे ज़्यादा फोकस करें, या ये मैं बोलूँ कि एक तरह से गेस्ट पेपर में बता रहा हूँ आपको कि 2025 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो लास्ट मिनट में किन पेजेस को आपको फोकस करना बच्चों, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और यहाँ पे मैं 11th NCERT के जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने है, मैं किसी पेज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप सब जानते हो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं उसको हम टारगेट करने बच्चों। तो आपके सामने एक मैंने लिया पेज नंबर 8 जो NCERT का है, इम्पॉर्टेंट है, चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है पेज नंबर 21। मैं बस पेज बोल रहा हूँ, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मतलब वायराइड देख लो, प्रियॉन्स देख लो, लाइकेन देख लो, ये कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने बच्चों। नेक्स्ट है पेज नंबर 27। आपको ये टारगेट करना कौन कौन से पेज में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, लास्ट मिनट में उन पेजेस को जरूर देख करके जाएं। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 29, है ना, देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 30। फिर बच्चों नेक्स्ट है पेज नंबर 33। इसके बाद बच्चों है पेज नंबर 40। एक बार इस फ्लो चार्ट को जरूर देख लें। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 51। ये पूरा फ्लो चार्ट है, आपको पता है एनिमल डाइवर्सिटी के लिए, तो इसको देख के जाएं, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 62। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 64। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 65। अच्छा, आप समझ रहे हो यहाँ पे डायग्राम भी और इसका मैटर भी दोनों को फोकस करना है। डायग्राम के साथ साथ मैटर दोनों को आपको देखना है बच्चों। नेक्स्ट पेज लें तो पेज नंबर 67। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 69, इसको टारगेट करना है। फिर है बच्चों एनाटॉमी में पेज नंबर 73, इसको आपको टारगेट करना, पेज नंबर 73 को टारगेट करना बच्चों। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 76। नेक्स्ट है फ्रॉक से पेज नंबर 81। नेक्स्ट है पेज नंबर 82। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 93 सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल में पेज नंबर 95 को टारगेट करें। फिर है बायोमॉलिक्यूल में पेज नंबर 107। फिर बच्चों 108, ये जो टेबल है ना इस पे थोड़ा ध्यान रखें। फिर बच्चों एंजाइम में आपको दिख रहा है ये पेज नंबर 115 पे ये जो डायग्राम दिया गया है इसको फोकस करके जाएं। फिर बच्चों ये एंजाइम में ही आपको पता है टेम्परेचर और पीएच और केएम का ग्राफ, इसको टारगेट करना है। सेल साइकिल बच्चों इसको टारगेट करें। ये जो ग्राफ है आप सब जानते हो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड की जो बात की गई है, इसके रिगार्डिंग जो ग्राफ दिया गया है इसको टारगेट करना है। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 139 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के रिगार्डिंग, ये इंफॉर्मेशन याद रखें, ये पेज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं नॉन साइक्लिक की बात कर रहा हूँ तो नॉन साइक्लिक के इस पेज की इंफॉर्मेशन आपको पता है इससे पहले वाले पेज पे भी गिवन है।
तो मैंने क्या आपसे बोला कि मैं उन पेजेस को टारगेट कर रहा हूं जहां से मैं किसी कहानी को कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, नहीं किसी टॉपिक को मैं समझा रहा हूं। बात समझना, मेरा टारगेट है कि वो पेजेस जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट लास्ट मिनट में उन पेजेस को अपने को जरूर देख के जाना है। एनसीईआरटी अपने को पूरी पढ़नी है, मैंने ये नहीं बोला कि पूरी नहीं पढ़नी है, लेकिन इन पेजेस पे आपको ज़्यादा टारगेट करना है। पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद C3 साइकिल का डायग्राम, इसको टारगेट करना है बच्चों। फिर पेज नंबर 149 में आपको पता ये जो फैक्टर है स्पेशली लाइट वाला, उसको टारगेट करना आपको। फिर आ जाओ पेज नंबर 156 बच्चों, यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया किसको, ग्लाइकोलाइसिस, तो इस पेज से क्वेश्चन पूछाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आए बच्चों, तो यहां पर है पेज नंबर 157 सॉरी, फर्मेंटेशन, इसको टारगेट करें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहां से। फिर उसके बाद याद होगा एम्फीबोलिक पाथवे के रिगार्डिंग ये जो फ्लो चार्ट बनाया गया, पेज नंबर 163, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद है आपका ग्रोथ वाला चैप्टर, उसमें ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसके मैटर को ध्यान देना आपको। नेक्स्ट है ये ग्रोथ कर्व का डायग्राम, इसको टारगेट करना अपने को। फिर याद होगा वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट वगैरह आपने पढ़ा था, RGR, उसको टारगेट करना, इसके लिए पेज नंबर 171 को टारगेट करना आपको। पेज नंबर 175 को टारगेट करना है। पेज नंबर 176 को भी टारगेट करना है बच्चों। पेज नंबर 177 को भी टारगेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 189, इसको टारगेट करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही है। पेज नंबर 190 को टारगेट करें। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 201 ECG, आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। फिर है पेज नंबर 202, पेज नंबर 210 बच्चों, पेज नंबर 211, फिर है बच्चों पेज नंबर 219, फिर है पेज नंबर 233, पेज नंबर 234, पेज नंबर 236 बच्चों, पेज नंबर 240, पेज नंबर 241, पेज नंबर 248, पेज नंबर 249, पेज नंबर 249। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों यहां पर जब हम आते हैं तो आप बताओ 249 तक हम लोग आ गए, और अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस कुछ पेजेस को हमने लिया। टोटल एनसीईआरटी में 478 के अराउंड पेजेस हैं 11th और 12th मिला करके, उसमें से अराउंड 110 के अराउंड हम लोगों ने यहाँ पे पेजेस को लिया है। और ये वो पेजेस हैं जिसको लास्ट टाइम में एक बार आपको जरूर रिवाइज करके जाना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमने 11th एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को पेजेस के थ्रू समझा। मैंने किसी पेज को एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने पहले बोल दिया कि मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट मिनट में इन एनसीईआरटी के पेजेस को आपको फोकस करना है। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए 12th एनसीईआरटी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो 12th एनसीईआरटी है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया, यहाँ पे पेज नंबर 7, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पेज नंबर 7, इसको आपको देख के जाना बच्चों। इसके बाद है यहाँ पे पेज नंबर 10, ये देखना है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। फिर आपने देखा यहाँ पे पेज नंबर 13, ये पॉलिनेशन के रिगार्डिंग बात की जा रही है, इसको आपको टारगेट करना है। इसके बाद है बच्चों पेज नंबर 18, आपको दिख रहा है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन वगैरह, डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को और इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसको आपको देखना है। इसके बाद है पेज नंबर 31, ये गैमेटोजेनेसिस, यानी यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, इसको आपको टारगेट करना है, इसको देखना है। इसके बाद है बच्चों ये पेज नंबर 32, जिसमें स्पर्म का डायग्राम बनाया गया है, और इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये देख करके जाना आपको। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 33,
जिसमें कि यहाँ पर ओवरी का डायग्राम है, इसको टारगेट करना है। और ये जो नीचे स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह मेंशन किया गया, इसको भी आपको टारगेट करना है। एमसी की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको भी टारगेट करना है। इसका डायग्राम आपको अगले लेक्चर में जो हार्मोन्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, यानी पेज नंबर 32, इसको अपने को टारगेट करना है बच्चों। इसके बाद पेज नंबर 44 की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 44 के बाद बच्चों अगला है पेज नंबर 48। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। इन टॉपिक्स को, इन पेजेस को आपको देखना है। इसके बाद आ जाएं यहाँ पे जेनेटिक्स की बात करें तो मैं सीधे सीधे बात करता हूँ पेज नंबर 60, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद होगा कलर का रेशियो, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक आपने पढ़ा था, वो सारे पॉइंट यहाँ पे देखने हैं। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस, और स्पेशली यहाँ पर आपने लिखा ब्लड ग्रुप, तो एबीओ ब्लड ग्रुप वाला पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 61 बच्चों। पेज नंबर 61 के बाद जाएं तो पेज नंबर 62, और इस पेज नंबर 62 पे स्पेशली ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा कि देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। ये लाइन और इसका ऊपर वाला पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो मैंने बोला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला पैराग्राफ है, इसको आपको टारगेट करना है बच्चों, जो है पेज नंबर 62 पे। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 68। अच्छा, पेज नंबर 68 याद होगा लिंकेज का डायग्राम है, और इसमें क्रॉस ए और क्रॉस बी की बात की गई है। क्रॉस ए में पैरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और क्रॉस बी में भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन गिवन है। और ये रिजल्ट बच्चों F2 का है। किसका है? F2 का है। अगर F1 से पूछा जाए तो क्या जवाब देना, वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। F1 में याद होगा अगर दोनों क्रॉस ए चाहे क्रॉस बी पूछा जाए तो आप जानते हो कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 100%, और रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, 0%, वो दोनों क्रॉस में। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ से बच्चों, ये जो गिवन डाटा है यहाँ पर पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे पेज नंबर 68 को टारगेट करना है। इसके बाद पेज नंबर 70 सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की गई बच्चों, और सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको पता है ये एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया है जिसमें XY की बात की गई है, XXX0 की बात हम करते हैं, या ZZZW की बात करते हैं। तो ये वाला पेज जो है इसको टारगेट करना है, यानी पेज नंबर 70। नेक्स्ट है पेज नंबर 73 बच्चों, पिडिग्री। 2 पिडिग्री एनसीईआरटी ने बनाया है, एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और एक सिकल सेल एनीमिया। पिडिग्री का डिफरेंट कंसेप्ट हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बोला कि जो 2 पिडिग्री अपने लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ये दोनों, ऑटोसोमल डोमिनेंट की और ऑटोसोमल रिसेसिव की। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैं बोलता हूँ बार बार क्लास में कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑटोसोमल रिसेसिव से पूछा जाएगा। और एक और आपने देखा होगा एनसीईआरटी के पेज में वो रिप्रेजेंटेशन बनाया गया कि अफेक्टेड मेल कौन है, नॉर्मल मेल कौन है, उसको भी आपको ध्यान देना। वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि कौन अफेक्टेड है और कौन यहाँ पे नॉर्मल है। इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट कुछ डिसऑर्डर की बात कर लें तो जितने भी डिसऑर्डर गिवन हैं वो सारे के सारे अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, यानी हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया पेज नंबर 74 पे है। पेज नंबर 75 पे जाओ तो फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये टारगेट करना आपको। इसके बाद पेज नंबर 76 पे जाएं तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सभी को आपको टारगेट करना है बच्चों। यानी ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में आपको पता हम डिफरेंट डिसऑर्डर पढ़ते हैं, उसमें से कुछ डिसऑर्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं जेनेटिक्स वाले एनसीईआरटी के पेजेस में, तो इन पेजेस को भी आपको टारगेट करना है बच्चों। इसके बाद अगर हम आए पेज नंबर 83, तो पेज नंबर जो 83 है बेटा, यहाँ पे पैकेजिंग की बात की गई है, इसको भी आपको टारगेट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम आ जाएं पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 आपको पता है जो एक्सपेरिमेंट था कि प्रूफ जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, तो वो उसके रिगार्डिंग ये डायग्राम है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 89, आपको याद होगा सेमी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टारगेट करना आपको। कंसेप्ट इसका क्या है वो आपको पता है, मैं पहले बोल दिया मैं कंसेप्ट में नहीं जाना चाहता, वो सारी बातें क्लासरूम में हो चुकी हैं। यहाँ पे किन पेजेस को लास्ट में मैं फोकस करना है वो मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चों ये जीन रेगुलेशन में पेज नंबर 101
इसको आपको टारगेट करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टारगेट करें। इसके बाद है पेज नंबर 104, HGP से रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्ट हैं वो अपने को याद रखना है, और उसको मैं यहाँ पे, अच्छा याद होगा कैसे याद रखना है, कुछ ट्रिक भी बताया था क्लास में कि याद होगा SNPs हमारे जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशन पे हैं, तो है वो फैक्ट याद रखना है। SNP का पूरा नाम आप सब जानते हो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और इसका लोकेशन था 1.4, 1 मतलब सिंगल, और SNP में भी सिंगल, तो ये चलता था। DMD याद होगा 2.4, डी डाई एक तरह से ऐसे मानो, तो उस तरह से D 2.4, 2 की बात हो रही थी, 2 यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब कुछ ट्रिक था जिसके बिहार पर हमने डिफरेंट फैक्ट को याद किया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि डिटेल में अगर जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उतना टाइम अपने पास नहीं है, इसलिए मैं बस उन पॉइंट्स को टारगेट करना चाह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट NCERT के पेज, वो आपको फाइनली रिवाइज करके जाना है बच्चों। पेज नंबर 105 ये इंपॉर्टेंट है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। इवोल्यूशन की बात करें तो पेज नंबर 114 देख के जाएं, होमोलॉगस, डाइवर्जेंट। इसके बाद है पेज नंबर 115, कन्वर्जेंट वगैरह देख लें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 116 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 122, हार्डी विनबर्ग लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होगा p², 2pq, q², ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को भी आपको टारगेट करना है। इसके बाद पेज नंबर 133 में इन डिसऑर्डर को भी आपको टारगेट करना है। फिर पेज नंबर 135, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर बच्चों पेज नंबर 141, कैंसर वगैरह के बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई, जैसे एड्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो मैंने बोला कैंसर से टारगेट है, इस बार क्वेश्चन बनेगा। और ड्रग्स एंड अल्कोहलिक एब्यूज़ की बात कर लें, यानी पेज नंबर 142, इसको टारगेट करना आपको। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 143 को टारगेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों पेज नंबर 153। इसके बाद 154 यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो बात करते हो वो इंपॉर्टेंट है। फिर है पेज नंबर 155, बायोगैस वाली इंफॉर्मेशन देख लो। इसके बाद बायोटेक में अगर हम आ जाएं बच्चों, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम NCERT ने बनाया है, पेज नंबर 168, इसको टारगेट करना है। इसके बाद ये PBR 322, आप सब जानते हो बच्चों, एक ही वेक्टर का डायग्राम NCERT ने डिटेल में बनाया, वो PBR 322 इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, यानी पेज नंबर 169 को टारगेट करें। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 171, इसको टारगेट करना है बच्चों। इसके बाद है ये PCR का डायग्राम है बच्चों, पेज नंबर 172, इसको टारगेट करना है। नेक्स्ट है नंबर 178, आपको पता टिश्यू कल्चर जो कभी प्लांट ब्रीडिंग का हिस्सा था, प्लांट ब्रीडिंग बाहर जा चुका, टिश्यू कल्चर वाला सेक्शन थोड़ा सा इसमें है, उसको आपने यहाँ पे टारगेट किया है, तो ये देख लें। BT कॉटन आप सब जानते हो, जो पेज नंबर 180 पे गिवन है, इसको आपको टारगेट करना बच्चों। इसके बाद पेज नंबर 181, इसको टारगेट करना बच्चों। पेज नंबर 182, इसको देखना है। इथिकल इश्यूज वगैरह पेज नंबर 184 पे है दिया है, उसको टारगेट करें। इसके बाद ये ग्राफ देखना है बच्चों, पेज नंबर 194, इकोलॉजी का पॉइंट है, उसको टारगेट करें। फिर बच्चों पेज नंबर 197, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर 209, वो एनर्जी फ्लो वगैरह जो पढ़ते थे आप, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको देखना आपको। पेज नंबर 210, ये टारगेट करना आपको। पेज नंबर 212, ये टारगेट करना है। फिर मैंने बोला पेज नंबर 213, इसको टारगेट करें। फिर बच्चों ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 218, इसको टारगेट करना है आपको। फिर बच्चों पेज नंबर 220, इसको टारगेट करें। फिर बच्चों पेज नंबर 225। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 225 को टारगेट किया। और 12th वाली NCERT में कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने टारगेट करके आपको बताया बच्चों।
मैंने 11th की भी बात कर ली और मैंने 12th एनसीईआरटी की भी बात कर ली। मैंने पहले बोला कि 478 के अराउंड जो डिफरेंट पेजेस हैं एनसीईआरटी के, उसमें से हमने 110 या 111 के अराउंड हमने पेजेस को निकाला है, और ये वो पेजेस हैं बच्चों जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। तो एटलीस्ट लास्ट मिनट में आप जब डिफरेंट एनसीईआरटी के पेजेस को देखो तो इन पेजेस को थोड़ा रिवीजन ज़्यादा आप करो, चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। और अपना टारगेट बस इतना है बच्चों कि इस वीडियो के थ्रू आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाओ, बस इतना सा टारगेट बच्चों। आप सभी को ऑल द बेस्ट।